लख लख थोरा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोरा, मेरी बेटी को बचाया तूने, साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमली से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे जानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी की बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु मां का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु मां की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। घूरना बंद कर। हो जो सामान समेट। जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तू सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी। चमक लो। क्यों आया यहाँ? तो
देखो लौट जा। मेरी बात सुन, ये लालची नगर है, ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। खीरो, परे हट। व्यापारियों का रास्ता छोड़, मत जाना, हट जा। चला जा, लौट जा। लौट जा, चला जा। परे हट, हट, हट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी, और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है, जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरबट। क्योंकि साहसी युवाओं ने हमारे गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है। लख लख थोड़ा सरमन, लख लख थोड़ा। सरमन, तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए। जल्दी हटो हराई। सरमन, सरमन, अयोध्या जी, हटो हराई। सरमन, सरमन, हरा, हटा दो, हटा दो, हटा। पट पर किसी दूरा सरमन, पट पर किसी दूरा मैंने विश्वास। पट पर किसी दूरा। सीधुरा, सीधुरा। सरमन, गोविंदो, निर्मल सादा। बस हो गया कि दूर आग मारो करी। सरमन, रकम सरमन जहां से मांग।
पट पर के सीधुरा सलमान पट पर के सीधुरा मैंने विक्टर पट पर के सीधुरा 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 सलमान गोविंदो निर्मल सादा बस हो गया कि दूर आग मारो करी सलमान रकम सलमान जहां से मांग खापी असाजो जेद कतको नदी अमावांते हेकोदी नराते जवो बरी हिग बेरो बिहार हमरी आज सपूतनी असा के बचायो है क्योंकि साहसी युवाओं ने हमारे गांव को इस मगरमच्छ राक्षस से बचाया है। लख लख थोड़ा सरमन, लख लख थोड़ा। सरमन, तेरा बल 100 गुना बढ़ जाए। भीमा, हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? क्या सच है? नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाए। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जैसे सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी माँ, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठूं? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राक्षस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ काकी माँ।
काकी माँ, तू ये क्या गीत गुनगुनाती रहती है? ये धुन आमरी का गीत तो नहीं? काकी माँ, तूने कभी एक सिंग वाला जानवर देखा है? हिरन जैसा, माथे पे लंबा नुकीला सिंग। क्यों पूछ रहे तू? मेरे सपने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरा काका खेत में राह देखता होगा। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। दूर सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो। अगले सूरज सब निकल रहे हैं, इस बार जाने दे मुझे बाजार में। 3 बरसात से एक ही रट लगाए रखी है। मैं सुन सुन के थक गया। तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना, मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर भूमि तक घूमना है। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिंधु मां बह के कहां गिरती है, ये सब देखना है मुझे काका। चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे तो उड़ नहीं सकता सरमन। सरमन, खाना क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है। ना कहा तो रूठ गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा। मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। हिक्सिंगा के बारे में पूछ रहा था मुझसे। मेरी समझ में नहीं आता कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है। डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। खुशी तरह देखने का मन नहीं करता? क्या? आमरी की बाहर की भूमि कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं। मोहनजोदारो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती चढ़े होंगे? मैं क्या जानूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना, उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं होगी। फिर तो तेरी संगिनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है। काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन, ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदारो जाना है हो जो। तो अब क्या पंछियों के रास्ते मोहनजोदारो जाएगा? क्या? मगर सूरज उगने को है, हमें निकलना होगा। निकलना पड़ेगा? कहाँ के लिए? मोहनजोदारो। मोहनजो भागकर? काका को, माँ बाबा को पता चला तो? चल। मोहनजोदारो में सौदा आसान नहीं सरमन। मैं जो राय देने जा रहा हूं वो गांठ बांध ले तू। बोल काका। कुछ भी हो, दाम मत गिराना। हाँ। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। वहां लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, हो जो की आंख सरमन पे ही होगी। फूल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है। इस बार सरमन जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाया। संभाल लेना उसे। ठीक। ये खाना तेरे लिए, ध्यान रख अपना। चलो।
इसे रख अपने पास। जो कभी जीवन मरण का सवाल हो, ये पोटली तभी खोलना। वचन कर। खोजो। हाँ। मोहेंजोदारो। और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ। पूरा द्वार और उत्तर द्वार मोहनजोदड़ो वासी के लिए है। ये कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह है जी काका? 6 जी। ये सिंधु भूमि के 6 नगरों का चिन्ह है। हर जानवर एक नगर का प्रतीक है। वो जानवर कौन सा है? एक सिंह वाला? वो हिक्सिंगा है सरमन। सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु, मोहेंजोदारो का प्रतीक है। अंदर जाओ और व्यापार का बिल्ला ले लो। 4 गुना 5 नीलगुनी आमरी से। ये गुनी वरक 4 गुनी गेहूं उधर रख उधर। हमारे नील का कर कहां जाता है? चलो। शुक्र है। लोथल से कपास की गोली। क्यों आया यहां तो? देखो लौट जा। मेरी बात सुन। ये लालची नगर है। ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा, नहीं तो चल जाएगा। चला जा। परे हट। व्यापारियों का रास्ता छोड़। मत डरा, हट जा। चला जा। लौट जा। लौट जा। परे हट। हट जा। कौन है ये? नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर। पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी। और ये भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर। ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है,
जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ हो। निहार तो उन्हें। हम यहाँ सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूँ, मन का व्यापार। चरबट। ले लो दिल मुझके सतरंगी। जीबू बेल का कंकाल। अपने डेरे के लिए पूरी तू जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जाओ। चलो रे चलो चलो। बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण है। परदेसी व्यापारी कहाँ है? कहाँ है? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कनवासी हैं वो। इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं, और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज? दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से है, दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पहर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुने। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में। इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दामोद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो। हाँ? 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवाल। सरमन, हो जो। लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने। यहाँ ऐसा कोई ना करता। हम पोर्ट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी सरमन? धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा धागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की चाह है तो कोर्ट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कूचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद है। जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन, तू कौन, कोई मायने नहीं।
लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहां खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाजवरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जमघट क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाजवरद में सौदा पटा मानो, धनी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी धनी, मोहिंजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाजवरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। एक पहर बीत गया। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोर्ट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाट में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। घड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे। हमरी लौट जाए? जेबू बेल बिना आमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे जानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी के बोल कभी असत नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तू सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहिंजोदारो की हवा महकने लगी? चमक लो। चल चरमट। प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहिंजोदारो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहिंजोदारो सारी सिंधु भूमि का सबसे महाकाय नगर बने। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहिंजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें
अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खनिक प्रमुख, रखवाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, पछवार प्रमुख, ईंटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाहा प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान हैं? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण? सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंड रूप महम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। प्रधान महम, नगर संगीत का प्रारंभ हो।
रुद्र, पुजारी का घर उच्च नगर में? हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरवन, निचले नगर वासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो, सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? याद है काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। ये जीवन मरण का ही सवाल है हुजूर, उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगर वासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गा लिया, तो अब लौट चले। लख लख थोड़ा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख लख थोड़ा, मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमली से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी।
अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना। वो मोहिंजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? सरमन, तू यहाँ खुली अक्स नहीं देख रहा है, वहाँ व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रोग, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है, जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। और तेरा बाबा वो कहाँ है? कई बरसात भी थी, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़ गए। सृजन नाम था। लोथार, लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी। किसने मार डाला इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी, सब। सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो सांभी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी मोहनजोदारो के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लोथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया, उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने। अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथार। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना, ये मुझसे नहीं होगा।
रखपाल है तू लोथार, रखपाल। ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा, हो जो, वरना हिक्सिंगा मेरी ही सपेने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वो तांबे की मुहीर क्यों थी जो सिर्फ ही उच्च नगर वासियों के पास उगती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं यहां से जाने वाला नहीं। कर भुगतान के नए नियम सुने। सारा मोहनजोदारो जानता है कि सिंधु धारा बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है। इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं। महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक सुन, प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिर आया तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोतरी कर का परिणाम भी मरण ही है। मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं? कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ। मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है। को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर, ये युवा कौन है? अभी के अभी। हवा रुक के सुन रही है, मछलियां भी तुझे ताक रही हैं। कुछ तो बोल चानी, इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर न बह जाए। जो कभी हुआ ही नहीं, उसे कैसे कहूँ जुनू? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये करतब अमरी से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चित चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में बताने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूँ मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जुनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी, मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया, तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। अब पंख रख गए मेरे जुनू, उड़ने लगी हूं मैं। कुछ भी पहला सा ना रहा। इससे क्या समझूं, कुछ सोचता नहीं। नहीं चानी, ये कभी ना हो पाएगा।